I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और हर तरह की नागहानी आफत व मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी जो है आमीन ज़रूर से बोल दीजिएगा। तो देखिए, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी थी दिन के 12 बजे से। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी तो हम जो है आराम से सो के उठे, यानी लेट सो के उठे थे। फिर हमने चाय बनाई और चाय बिस्किट खा लिया था। तो आज हम जा रहे हैं एग्ज़िबिशन। हैदराबाद में जो एग्ज़िबिशन लगती है बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन होती है और साल में ये एक बार ज़रूर लगती है, मतलब हर साल लगती है 1 जनवरी से 15 फरवरी तक। लेकिन अगर लोगों की डिमांड आती है तो फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जाता है, यानी 17, 18, 19 फरवरी तक भी ये चली जाती है। तो बस हमें जाना था एग्ज़िबिशन, तो फिर हमने जो है ना, मतलब लंच नहीं बनाया मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ ऐसा हैवी नाश्ता बना लेते हैं जो कुछ ब्रंच की तरह हो जाए और फिर यही खा के हम निकल जाएंगे। बच्चों से भी मैंने कह दिया था कि तुम लोग तैयार हो जाओ ताकि फिर लेट ना हो, और ये नाश्ता हम बनाएंगे, नाश्ता वाश्ता करके ना फिर बस नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, और नमाज़ पढ़ के फिर हम निकल जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन ये होती है। मतलब ये ऑल इंडिया एग्ज़िबिशन है, तो हर जगह से लोग यहाँ पे आकर स्टॉल लगाते हैं। तो हर तरह की चीज़ें मिल जाती है, मतलब पाकिस्तानी क्रॉकरी, पाकिस्तानी सूट, कश्मीरी सूट। आगे मैं आपको इंशाल्लाह ताला सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं बना रही थी अंडा और पराठा, क्योंकि ना अंडा पराठा सबसे इजी मुझे लगता है। मैंने कहा अभी लंच वंच बनाऊंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का सा ना यही अंडा पराठा बना लेंगे। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना कुछ कुछ बची हुई थी कल रात की, तो मैंने कहा उसको गर्म कर लेंगे तो बस हमारा अच्छे से ये नाश्ता या लंच जो भी है ये हो जाएगा। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए, मतलब किसी को तो भूख लग भी नहीं रही थी। और फिर हमने कहा नहीं, बिना खाए निकलेंगे तो फिर क्या है कि कब हम वहाँ पे खाएं, क्योंकि एग्ज़िबिशन जब भी जाओ ना तो वहाँ पे भी खाना पीना तो होता ही है, लेकिन बिल्कुल भूखे पेट तो नहीं जा सकते थे ना। तो यहाँ पे देखिए पराठे मेरे बन गए थे। अब मैं बना रही हूँ ऑमलेट। बस ये बन जाएगा तो फिर हम खा लेंगे। और जो है साथ ही साथ ना मैंने सोचा कि चलो ठीक है, किचन की सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि ना आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और रात हो जाती है। अगर मैं किचन ऐसे ही छोड़ के जाती ना तो फिर आने के बाद तो कुछ भी मन नहीं करता है करने का। तो बस साथ ही साथ ना मैं जितनी भी चीज़ें थी, वैसे भी ना मैं कभी भी काम करती हूँ तो साथ साथ ये सब तो सफाइयाँ कर ही देती हूँ, क्योंकि किचन मुझे फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ कि किचन हो या बेड हो, ये दो चीज़ें ना मुझे फैली हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बस साथ ही साथ मैं सफाइयाँ भी कर रही थी। तो अगर आप लोग भी हैदराबाद से हैं तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग गए हैं या नहीं अभी तक एग्ज़िबिशन में, क्योंकि हैदराबाद के लोग तो बिना एग्ज़िबिशन में गए रहते ही नहीं हैं। और यहाँ के जितने भी ना आसपास के शहर हैं वहाँ से भी हर कोई आता है इस एग्ज़िबिशन को घूमने के लिए। शहर हो या गांव हो ना, हैदराबाद के आसपास जो भी 2-3 घंटे के डिस्टेंस पे जितनी भी जगह है, ख़ास तौर से इस एग्ज़िबिशन को घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी चाय बन रही थी और ये थोड़ा सा पाया था, इसको मैं गरम कर रही हूँ। ये बच्चे तो नहीं खाएंगे, मैं ही खाऊंगी। और पराठा भी हमारा बन गया है और यहाँ पे देखिए ऑमलेट भी हमारा रेडी है। और थोड़ा सा ना मेरे पास चिकन था तो उसको भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये पाया सबसे पहले हम निकाल देंगे। देखिए थोड़ा ही सा मैंने गर्म किया है क्योंकि सिर्फ मुझे ही खाना था। अब यहाँ पे चिकन भी अच्छे से गर्म हो गया है और चाय भी बन गई थी, तो चाय को भी हम निकाल लेते हैं। बस यही हमारा नाश्ता खाना जो भी है, बस यही हम खा के नमाज़ पढ़ के बस फटाफट से निकलेंगे। तो देखिए बच्चे भी रेडी हो गए थे। अब हम लोगों ने सब ने बैठ के नाश्ता कर लिया और उसके बाद बस हम यहाँ से रवाना होंगे। तो ये एग्ज़िबिशन जो होती है ना, तो ये बहुत ही बड़ी होती है। मतलब आपको मैंने शायद अभी बताया भी है कि 1 जनवरी से 15 फरवरी तक ये लगती है, पूरी 1.5 महीने की रहती है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे रश ना हो। वीकेंड में तो आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा रश होता है। और एग्ज़िबिशन जाने के लिए ना आप दिन में अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे अपनी कार अंदर भी ले जा सकते हैं, मतलब ग्राउंड के अंदर।
और वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करके बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, और मैं भी पहले लेके जाती थी, तो आज तो नहीं लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अपनी कार अंदर लेके जाते हैं, उसकी कुछ फ़ीस लगती है, 500 या 600 है कुछ, पहले तो 500-600 थी, अभी शायद 700 हो गई है। तो बस ये पे करके अंदर लेके जाओ, और जो भी परचेजिंग इंसान करता है सब गाड़ी के अंदर रख लेता है, क्योंकि ना चीज़ें वहाँ छूटती बहुत हैं। तो आज भी देखिए हम कार से तो जा रहे थे, लेकिन हम हमारे पुराने घर के पास ना ये जो है हम अपनी कार को पार्क कर देंगे। और ये देखिए बहुत बड़ा सा वहाँ पे पार्क है। यहाँ जब भी मैं आती हूँ ना तो मुझे बहुत याद आती है, यहाँ मैं वॉकिंग करती थी पहले। ये जो पैसेज दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे चारों तरफ, और बच्चे यहाँ पे झूला झूलते थे जब बच्चे छोटे थे, और बस उतनी देर मैं वॉकिंग कर लेती थी। तो देखिए यहाँ पे जो है अब हम जा रहे हैं, हम यहाँ से ऑटो ले लेंगे, यहाँ से 10 मिनट का और रास्ता है। तो बस ये देखिए मेरा पुराना घर यही है। यहाँ जब भी आओ ना तो ये पुरानी यादें सब ताज़ा हो जाती हैं। और ये ऑटो वाले जो है ना, ये भी पहचान के ही हमारे थे, मतलब पहले हमें कहीं जाना आना रहता था ना, तो ये लोग लेके जाते थे, तो एकदम से देख के हमें पहचान भी गए थे। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं एग्ज़िबिशन ग्राउंड, और ये देखिए लिखा है 84 ईयर्स से एग्ज़िबिशन लग रही है माशाल्लाह से। और बस यहाँ हम अंदर आ गए। उसके बाद हमने टिकट ले ली थी। ये 50 रुपीज़ ईच टिकट होती है, यानी एक लोगों की 50 रुपए की। तो वैसे तो ये सब चीज़ें सभी को पता ही है, क्योंकि हर कोई मतलब हैदराबाद में रहने वाले तो जाते ही रहते हैं, उन लोगों को पता है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना मालूम हो, तो बस उनके लिए अगर मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो एक एक चीज़ ना यहाँ की शेयर कर देंगे। तो एग्ज़िबिशन के बाहर भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ पे भी ना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ से भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। अंदर से थोड़ी सी सस्ती चीज़ें बाहर मिल जाती हैं, तो हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी ले लेते हैं कि भाई जहाँ सस्ता मिले वहाँ से ही ले लो, सब एक ही चीज़ रहती है। तो अंदर क्या हम लोगों को रेंट वेंट पे करना रहता है, लाइट वाइट का भी देखना रहता है ना, तो इसलिए थोड़ी अंदर चीज़ें महंगी रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडाइज़ की ज्वेलरी मिल रही थी, बहुत ही प्यारी प्यारी ये थी। तो मेरी बेटी को लेना था तो उसने कुछ लिया है, क्या लिया है ना, इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी सब कुछ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया था, क्योंकि ये व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें ही सब कुछ दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो आराम से मिल जाए। तो ये देख लीजिए आप सब कुछ। ये यहाँ गले का भी था, लेकिन उसको गले का नहीं लेना था, सिर्फ कान का और मतलब कुछ बैंगल्स वगैरह लेनी थी, तो उसने ले लिया था। और ये देखिए इतना प्यारा ये दुपट्टा था ना, मल्टी कलर दुपट्टा, और बहुत सारे डिज़ाइन में ये था। मैंने यहाँ से कुछ दुपट्टे लिए हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो भी दिखाऊंगी जब मैं अपना एग्ज़िबिशन वाला हॉल लेकर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग। तो मैं उसमें सब कुछ अपना दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या बाय किया है। और यहाँ पे देखिए जूतियाँ मिल रही थी, चप्पल वगैरह थी, स्लीपर थी, और नागरा जूती है देखिए, ये बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सस्ती थी, 199 में थी। अब पता नहीं ये चलेंगी कितनी वो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पे देखिए है ये पकौड़ा मिक्स है, तो ये बस पैकेट लेके जाओ। मैं हर साल लेती हूँ इस पैकेट को, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे उतना पसंद है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लेती ज़रूर हूँ यहाँ से। तो ये लोग ना डेमो करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे इंडक्शन रखा हुआ है, और ये फ्रेश बिल्कुल फ्राई करते हैं और लोगों को टेस्ट कराते हैं। अगर पसंद आता है तो फिर लोग उसको ख़रीदते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों होता है, चिकन पकौड़ा तो और वेज पकौड़ा, ठीक है। तो गोभी वगैरह में भी इसको मिक्स करके आप आराम से बना करके खा सकते हैं, मतलब इसके बाद कुछ और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए ऐसा ट्रॉली बैग भी लोग लेके आते हैं यहाँ पे, ताकि सामान ख़रीदे इसके अंदर रख लें, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और चीज़ें घूमती नहीं है। वरना क्या है ना, कभी कभी इधर उधर स्टॉल पे चीज़ें छूट जाती हैं। और ये देखिए कोई मिठाई थी, ये कह रहे थे पाकिस्तानी या लाहौरी कुछ मिठाई या हलवा है। इन्होंने देखिए थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए भी मेरे को दिया था, अच्छा था टेस्ट इसका। और ये छोटे छोटे बॉक्स में ना इस तरीके से इन्होंने पैक करके रखा था। अब बिल्कुल ये कह रहे थे बिल्कुल फ्रेश है, मैंने तो नहीं लिया था, मतलब ठीक ठाक था इसका टेस्ट। मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये कुछ बोल रहे थे इंजीर का है, पिस्ता का है, बहुत सारे ये बता रहे थे, ग्रीन, और ये चुड़वा वगैरह भी था। तो ये देखिए ग्रीन जो है ना, ये कह रहे थे कि पिस्ता का है। अब पिस्ता इतना डार्क कलर का तो होता नहीं है, अब मुझे पता नहीं है कि पिस्ता का है या इन्होंने फूड कलर डाल के इसको क्या ही कर दिया है। और ये देखिए अंदर यहाँ पे चलती है ट्रेन, तो ना बहुत सारे लोग इस ट्रेन पे भी ट्रैवल करते हैं, पूरी एग्जीबिशन ही आपको घुमाएगी। तो मेरा ख्याल है जो लोग ना पहली बार आते हैं वो इस ट्रेन पे बैठ जाते होंगे और देख लेते होंगे कि चारों तरफ क्या क्या मिल रहा है, फिर उसके बाद जो है ये शॉपिंग अपनी करते हैं, क्योंकि ये ट्रेन ना पूरी एग्जीबिशन आपको घुमा देती है।
और यहाँ पे जो स्टॉल थे ना, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे। तो देखिए ये लखनवी है, बेटी को मेरी ये भी लेना था कुर्ती, बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिल रही थी। और मतलब कामदानी की थी, मिरर वर्क थी और लखनवी वर्क, हैंड वर्क, हर तरह के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लखनवी स्टॉल तो बहुत ही होते हैं, मतलब आधा लखनऊ मुझे लगता है ना कि इस वक्त हैदराबाद आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्ची ने कुछ पसंद किया था, क्या क्या लिया है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जैसा बता रही हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए है प्लाज़ो, और ये सब भी बहुत अच्छा था। तो दिन में क्या है ना, ये लोग लाइट्स ऑन नहीं करते हैं, लाइट्स यहाँ पे ऑन होती है 6 बजे और एक साथ पूरी ऑन होती है, तो इसीलिए अभी ना लाइट्स ऑन नहीं है स्टॉल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अभी आज संडे नहीं है, यानी वीकेंड नहीं है, सैटरडे और संडे तो यहाँ पे बिल्कुल ये पैसेज जो आपको खाली दिख रहा है ना, वैसे भी अभी दोपहर का टाइम है इसलिए भी खाली दिख रहा है। शाम होते होते तो ऐसा रश पड़ता है ना कि चलने की जगह ही नहीं होती है, बस धक्का ही खाते हुए इंसान आगे बस जाता है। पता नहीं लोग क्या इतना यहाँ पे ख़रीदने आते हैं। खैर मिलती तो सभी कुछ चीज़ें हैं, हमने भी बहुत कुछ लिया यहाँ से। और यहाँ पे क्या है ना, आप लोगों को बार्गेनिंग बहुत करानी पड़ेगी। मतलब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर मुझसे ना कोई 2000 की चीज़ बोली थी तो मैं तो डायरेक्ट उसको 500 रुपये या 600 में देंगे क्या पूछ रही थी। और ये देखिए प्लाज़ो है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इसका रेट जब मैंने सुना ना तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इसको लेने की, फिर मैंने लिया भी नहीं इसको। 2500 रुपये का ये बोल रहे थे, तो इतना तो मुझे वर्थ नहीं दिख रहा है कि मैं 2500 का एक प्लाज़ो ख़रीदूँ, फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि आप लोग बार्गेनिंग बहुत करिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग मतलब चलती है, लोग बहुत हाई रेट बोलते हैं। और मेरे बच्चे तो हंस रहे थे कि मम्मा आप कितना कम करा रही हैं, और आप यकीन मानिए मैं कम करा रही थी और वो लोग दे भी रहे थे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि रेट्स कितने होने चाहिए। तो यहाँ देखिए बीच बीच में ना खाने पीने का स्टॉल भी लगा होता है, और हर तरह की खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, हमने भी खाया था। तो ये देखिए फिर ये वुडन शॉप थी, और ये देखिए मसाला बॉक्स है, ये मुझे इतना पसंद है ना, लेकिन ये भी बहुत हाई रेट बोल रहे थे, फिर मैंने नहीं लिया। और कम भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना इनके स्टॉल पे कुछ लोग खड़े थे, और मतलब जब स्टॉल पे भीड़ होती है ना तो ये लोग और नहीं सुनते हैं। तो बस थोड़ा सा ना ऐसे ही टाइम पे आप लोग जाएं, अगर हैदराबाद के आप लोग हैं तो ऐसे दिन जाएं कि रश ना हो। सैटरडे संडे तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। यहाँ पे देखिए डेकोरेशन का बहुत अच्छा अच्छा क्यूट क्यूट सा सामान है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं अगर कहीं बाहर घूमने भी जाती हूँ ना तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर ले आती हूँ घर में रखने के लिए, बहुत मुझे अट्रैक्ट करती हैं ये सब चीज़ें। ये देखिए सब है ना, शो पीस वगैरह, वॉचेस वगैरह बहुत अच्छी थी यहाँ पे। और ये देखिए इतना अच्छा सा ये मिरर है, कोम है, ये सेट था कोम और मिरर का, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी बहुत एक्सपेंसिव बोल रहे थे तो फिर हमने लिया ही नहीं। और ये देखिए बड़े मियाँ कबाब हैं, बहुत टेस्टी यहाँ का खाना होता है। तो बच्चे बस देख करके इन लोगों को भूख लग गई थी, तो और शाम भी हो गई थी, अच्छा खासा टाइम हो गया था, मतलब 5 बज गया था। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा कुछ खा लेते हैं, ताकि वापस से अपने आप को बूस्ट करें, एनर्जी आए, तो फिर हम आगे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चे ने मंगा लिया था, बेटे ने मंगाया था नूडल्स, और यहाँ हम लोगों ने मंगा लिया था 65 और रुमाली रोटी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो था, लेकिन अच्छा खासा महंगा था। मतलब इतनी थोड़ी क्वांटिटी में चिकन 65 आई थिंक 450 का इन्होंने दिया था, इतना महंगा तो नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने रेट को थोड़ा सा सुधारिए। और ये देखिए बैग्स वगैरह की भी यहाँ पे शॉप है, मतलब सब कुछ ही यहाँ पे मिल जाएगा। और ये नीलोफ़र है, देखिए यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, चाय की पत्ती वगैरह भी नीलोफ़र की मिल रही थी, बहुत कुछ था वहाँ पे भी। तो बस देखने की, ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए हैंडलूम जो बेडशीट्स वगैरह होती है ना, तो यहाँ पानीपत, हरियाणा और दिल्ली वगैरह से ना हर जगह से लोग आते हैं। मतलब पानीपत की बेडशीट तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ की फ़ेमस है, हरियाणा वगैरह की। तो वहाँ से ये सारे लोग आके स्टॉल लगाते हैं, और यहाँ होटल्स में ये लोग रहते हैं, होटल बुक करके यहाँ पे रहते हैं पूरा 1.5 महीना। तो और इस तरीके से ये लोग माशाल्लाह से इतनी मेहनत करते हैं। और बहुत बेड सेट्स, ये देखिए वेडिंग सेट, सब कुछ ही यहाँ पे होता है। तो अगर आपके घर में शादी वगैरह है ना, तो आप यहाँ पे आ कर के एक ही जगह से ना सारी पूरी शादी की शॉपिंग कर सकते हैं। आपको बस देखना है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीरी स्टॉल भी है, और जो है लखनवी होते हैं, राजस्थानी होते हैं, बंगाली होते हैं, पाकिस्तानी स्टॉल्स होते हैं, सब कुछ ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे भी था, मैट्स वगैरह भी थे।
तो ये सब तो खैर हमें नहीं चाहिए था। मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे। और ये देखिए टेबल रनर है, बहुत ही प्यारा सा था। ईद आ रही है, अगर आप लोगों को लेना है तो यहाँ से जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। और ये देखिए डिस्प्ले में ना ये लोग अच्छी तरीके से पूरा लगा के रखते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कुछ भी लेने के लिए। और ये पूरी लाइन जो है ना, ये सिर्फ मतलब एक एक रो में ना एक एक चीज़ें रहती है। जैसे लखनवी स्टॉल है ना, तो आपको पूरा एक लाइन में मिल जाएगा। पाकिस्तानी है तो वो पूरा एक लाइन में। और ये देखिए, ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट शॉप है। मतलब ऐसी कोई भी किचन का सामान मिलता है मैं रुकती ज़रूर हूँ और लेती भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों ये चीज़ें मुझे इतना अट्रैक्ट करती है ना। तो ये देखिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग भी एग्जीबिशन जाएँ तो ये चीज़ तो ज़रूर ले लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए प्याज वगैरह ना, 1 किलो प्याज आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कट कर सकते हैं, और बिल्कुल बारीक, सैलड वगैरह की भी। और यहाँ देखिए चिप्स वगैरह बनाना है ना, तो उसके आलू जो डिज़ाइन में कटते हैं ना, वो भी देखिए ये बना के बता रहे हैं। तो बहुत सस्ता मिलता है, 150 का ही ये था। तो बहुत मतलब पहले तो मैंने एक बार लिया था तो 100 का ही मिला था, लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं नहीं, थोड़ा रेट बढ़ गया है। और ये देखिए हाथ वाला चॉपर है, ये भी बहुत काम आता है। ये वैसे तो हर घर में होता है। और ये भिंडी काटने की कोई मशीन है, ये सब तो ये तो मुझे बेकार ही लगती है, मैंने तो कभी लिया नहीं है इसको। और हाथ से ही मैं भिंडी वंडी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बॉक्स में फ़्रेश पीस होता है और ये लोग डेमो करके दिखाते हैं। फिर आपको पसंद आता है ना तो आपको ये फ़्रेश पीस दे देते हैं। और ये भी दुकान देखिए कितनी अच्छी सी है, यहाँ पे लोहे वगैरह के सारे आइटम मिल रहे थे। मतलब कढ़ाई है और बहुत कुछ था यहाँ पे, तो सब बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए अप्पे मेकर है, ये भी बहुत अच्छा सा था। तो यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, तवा वगैरह ना बहुत अच्छा था और बहुत सस्ता। और ये भी कुछ था, ये लोग कह रहे थे ना कि बैटर बना करके उसके अंदर इसको डिप करके तेल में डालेंगे ना तो इसी डिज़ाइन का बन के निकलेगा। लेकिन मेरा मन कर रहा था लेने का, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, पता नहीं, फिर नहीं निकला ना तो घर में चीज़ें बहुत जमा हो जाती हैं ऐसी फालतू की भी। तो ये मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए आप कितने अच्छे से ये डिज़ाइनिंग करके ना दिखा रहे थे। और बहुत तरीके की इसमें ना 16 रिंग्स आती है, और 16 जो है ना अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। यहाँ इन्होंने कितने डिज़ाइन में क्या क्या रहता है इन्होंने पूरा डिस्प्ले करके भी रखा हुआ है, भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ना पूरा हर डिज़ाइन का ऐसा डेमो करके दिखा रहे थे कि इसमें क्या क्या, जैसे मुरकुल है और पापड़ वगैरह है, चिप्स वगैरह है ना, वो कैसे बनाना है, डिज़ाइन में भी बनता है। ऐसा रोल करो, यानी कुछ चक्री की तरह था, उसको घुमाओ तो ऐसा फिर वो डिज़ाइन में बन के निकलता है। तो ये देखिए सारा इन्होंने बना के रखा हुआ था कि इतनी डिज़ाइन की चीज़ें इस छोटी सी मशीन से बन जाएंगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ थी 150 में। बहुत अच्छी लगी तो मैंने तो इसको ख़रीदा था। अब देखेंगे कि इससे कुछ मेरे से बन पाता है या नहीं। ये लोग तो बहुत ईजीली बना रहे थे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें ना एग्ज़िबिशन में ही मिलती हैं। ऐसी चीज़ें आप दुकान में ढूंढने चाहोगे तो मिलेगी ही नहीं, और कहीं पे भी नहीं मिलती है। एग्ज़िबिशन में ही ये लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। और ये देखिए कुछ कह रहे थे ना केक वगैरह पे भी अगर आपको डिज़ाइन करना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। केक के साइड में देखिए इस तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बना के दिखा रहे थे। और ये रिबन की तरह कुछ बना रहे थे। फिर कह रहे थे कि प्लेन भी बनेगा और इस तरीके से आप घुमा दोगे तो ये डिज़ाइन में भी बनेगा। और ये देखिए छोटी सी मशीन ही, ये कैसी होती है आप लोग मुझे बताओगे क्या? क्योंकि घर में ना अक्सर थोड़े बहुत कपड़े फट जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अब तो बेकार हो गया है। तो ये छोटी सी मशीन से मेरे को लग रहा है कि अच्छे से स्टिच तो हो जाएगा। मैंने लिया नहीं है, आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि मैं लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी किसी न किसी दिन एक बार और एग्ज़िबिशन। अगर अच्छी होगी, अगर आप लोग मुझे बताएंगे इसका कि फ़ीडबैक कि कैसा होता है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर से लूँगी। अब यहाँ पे देखिए कश्मीरी स्टॉल स्टार्ट हो रहा था, तो पूरा व्लॉग मैं एक ही उसमें नहीं बता सकती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं बाकी की चीज़ें लेकर आऊँ।